अच्छा बच्चे, आज आपको अली की कहानी सुनानी है। ये मिशन बुनियाद की कहानी नंबर 2 है। आपको ये कहानी, इस कहानी के लेखक है चंचल शर्मा। चलो बेटा, आप कहानी सुनाइए। अली अली घर में पढ़ाई कर रहा था। तभी उसकी नज़र बाहर नल पर पड़ी। नल से पानी जमीन पर टपक रहा था। आसपास का फर्श गीला हो गया था। अली ने एक लोटा नल के नीचे रख दिया। पानी अब लोटे में गिरने लगा। थोड़ी देर में लोटा पानी से भर गया। अली ने लोटे का पानी पौधों में डाल दिया। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कोई भी चीज़ बर्बाद नहीं करनी चाहिए। ये देखिए बच्चों, ये अली है। इसने कितनी समझदारी दिखाई कि जो पानी बर्बाद हो रहा था उसको बचा करके उसने यही पानी पौधों में डाल दिया। इससे हमारा कितना जो बर्बाद हो रहा था पानी बच गया। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हर चीज़ का सदुपयोग करना चाहिए। हमें किसी भी वस्तु को जो हमें प्राकृतिक रूप से मिली है उसे हमें बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। कहानी के प्रश्न उत्तर है। प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए शब्दों की अलग अलग आवाजें लिखिए। देखिए, ये शब्द है, उदाहरण है, ये आपको यहाँ पर समझाया है। ये शब्द दिया हुआ है, देखो, पढ़ाई। पढ़ाई की अलग अलग आवाज मतलब कि अलग अलग वर्ण। ये जो देखो शब्द है, इसको हमने पूरा तोड़ के यहाँ पर लिखा है। ये अलग अलग वर्ण लिखा है हमने कि क्या क्या आवाज आएगी। पहले उसके अंदर शब्द, किस शब्द की आवाज आती है? पा की आती है। फिर आती है ढा की। फिर आती है उसके अंदर ई की आवाज। तो यही चीज यहाँ पर बोलिए कि अलग अलग आवाजें, आवाजें क्या होती हैं वो यहाँ पर हमें करके लिखना है। तो जैसे हमने यहाँ पे पढ़ाई लिखा है तोड़ के, वैसे ही हमें यहाँ पे जमीन लिखना है। जमीन का पहला शब्द क्या है यहाँ पर? ज। दूसरा शब्द है मी। और तीसरा शब्द है ना। ऐसे देखिए, ये शब्द लिखा है पौधे। पौधे का पहला शब्द क्या है? पो। फिर है धे। तो क्या बनाइए? पौधे। ऐसे ही यहाँ पर है लोटा। लोटे का पहली आवाज देखो शब्द में क्या आ रही है? लो जमा ट। तो क्या बनाइए? लोटा। लो जमा टा, लोटा। आस पास, इसका पहला देखो ये आवाज क्या है? आ। फिर सो। फिर प। और फिर स। आस पास। क्या बनाइए? आस पास। अब इसका हम प्रश्न नंबर 2 करते हैं। सही आवाज को चुनकर खाली स्थान पर भरिए। ये आपको आवाज दी है कुछ। यहाँ पर आपको ये ब्रैकेट दिए हैं। ब्रैकेट के अंदर दो दो शब्द दिए हैं। जो आपको सही लगता है वो यहाँ पर भरना है। जैसे देखिए इस कहानी में अली। अली देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे लिखा है। देखो इस तरीके से लिखा है ना अली। तो यहाँ पर आ के बाद में कौन सा ला है? छोटी ई की मात्रा वाला तो नहीं है, बड़ी ई की मात्रा वाला। तो हमें वहां पर भी क्या भरना है? बड़ी ई की मात्रा। अ जमा ली। कौन सा ली लगाएंगे हम? अली के बाद अब देखिए यहाँ पे दिए हुए हैं गी और गी। तो गी लगा, गीला, गीला। लेकिन गीला में कौन सी मात्रा होती है? गीला में होती है बड़ी ई की मात्रा। ठीक है, क्या होती है गीला में? बड़ी ई की मात्रा। मैं देखो आपको लिख के दिखाती हूँ। गीला, ये मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, यहाँ पर भी आपको लिख देती हूँ अली। अब नीचे देखो दिया हुआ है पो और फिर ये भी पो। लेकिन ये छोटे वाले ओ की मात्रा है और ये बड़े ओ की मात्रा है। ये आया आपका धो। तो यानी कि पौधो। तो पौधों में कौन सा वाला पो आएगा? जिसमें बड़े ओ की मात्रा लगी हो। दो मात्रा होती है ना जिसमें। नीचे वाला शब्द है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है थोड़ी। थोड़ी में हम क्या, कौन सी मात्रा लगाते हैं? बड़ी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा हम नहीं लगाते क्योंकि हम बोलते हैं थोड़ी। थोड़ी नहीं बोलते, थोड़ी। देर तक रुकते हैं डी के पास। अब इसके नीचे वाले प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 3,
नीचे दिए गए चित्र में पौधों के भागों के नाम लिखिए। देखिए मैंने पहले से लिख लिया है। ये इसकी पत्तियां हैं, ये पिक्चर बनी हुई है यहाँ पर। ये फूल हैं और ये जो है ये तना होता है और ये इस पौधे की जड़ है। तो ये देखिए किस तरीके से लिखेंगे हम यहाँ पर। ये फूल है आपका, फूल देखिए इस तरीके से लिखेंगे। ये आपकी यहाँ से दिया हुआ ये टहनी है और ये आपकी पत्तियां हैं यहाँ पर, और ये है आपका तना, और ये आपकी रूट जिसको हम रूट कहते हैं, जड़। मैंने पूरे पौधों के भाग लिख लिए। क्या लिखना था हमें इसमें? पौधों के भाग। अब हम इसमें पौधों के भागों के नाम लिख चुके हैं। अब हमें करना है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है यहाँ पे, उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। उल्टे अर्थ वाले शब्द वो होते हैं जैसे कि देखो यहाँ पे उदाहरण में दिया हुआ है इन्होंने, दिन। भाई दिन का उल्टा क्या होगा? रात। तो हम इनको उल्टे अर्थ वाले भी कहते हैं, हम इनको विलोम शब्द भी कहते हैं। विलोम भी कहते हैं और हम विपरीत भी कहते हैं। विपरीत यानी कि एक दूसरे से अलग, विलोम भी कहते हैं और विपरीत शब्द भी कहते हैं, या फिर उल्टे अर्थ वाले भी। तो तब जहाँ पर उल्टे अर्थ वाले, विलोम और विपरीत आए तो अब हमें एक ही चीज़ करनी है। तो दिन का क्या है यहाँ पे? रात। तो ऐसे ही बाहर का क्या होगा? अंदर। ऊपर का क्या होगा? नीचे। थोड़ा, थोड़े का क्या होगा भाई? ज़्यादा। बच्चों गिरने का क्या होगा? उठना। अगर पत्ता पेड़ से गिर गया तो हम जाके वो गिरे हुए पत्ते को उठाते हैं तो वो हो गया उठना। या फिर हम नीचे बैठते हैं तो फिर उसके बाद उठते हैं ना, उठना। गीला, कोई कपड़ा अगर गीला है तो हम कहते हैं कि भाई सूख गया, उसे ले आओ, तो ये क्या होता है फिर? वो सूखा। तो गीले का उल्टा क्या हो गया? सूखा। अब हम करते हैं इसका प्रश्न नंबर 5। अली ने लोटे के पानी का क्या किया? भाई कहानी आपने अगर पढ़ी है तो आपको पता होगा कि अली ने लोटे के पानी का क्या किया था। ये देखिए मैं दिखाती हूँ अभी आप। ये देखो भाई, ये अली है। इसने जब पानी नल के नीचे बर्बाद हो रहा था तो लोटा लगाया और लोटे के पानी को बचे हुए को इसने कहाँ डाला? पौधों में डाला। तो यही हमें अपने उत्तर में लिखना है। अली ने लोटे के पानी को पौधों में डाल दिया, क्योंकि वो पानी सारा बर्बाद हो रहा था ना, तो उसने लोटा लगाया और इकट्ठे पानी को कहाँ डाला? उसने पौधों में डाल दिया। तो बच्चों आपको अली कहानी के प्रश्नोत्तर समझ में आ गए। आशा करती हूँ कि आपको ये वर्कशीट अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी है अली कहानी की तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ता है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल बटन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि अगर बेल बटन को नहीं दबाएंगे तो आपके पास जो आने वाली वीडियोस हैं वो नहीं आ पाएंगी। इसीलिए आप बेल बटन को जरूर दबाइए। थैंक यू।